Welcome to today's class. Today we will start new chapter, that is chapter number 3, Kingdom Plantae. So Kingdom Plantae is further classified on the basis of characteristic like absence or presence of seeds, vascular tissue, differentiation of plant body, etc. So we will see the classification of Kingdom Plantae. So, classification of Kingdom Plantae. Kingdom Plantae is divided into two groups. Kingdom Plantae is divided into two groups. First group is cryptogams. And second group is phanerogams. Then cryptogams again divided into three divisions, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. क्रिप्टोगैम्स के 3 डिविजन्स हैं. पहला डिवीजन है क्रिप्टोगैम्स का थैलोफाइटा. क्रिप्टोगैम का दूसरा डिवीजन है ब्रायोफाइटा. एंड क्रिप्टोगैम्स का थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा. So in this way, division Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, these three divisions comes under group cryptogams. And phanerogams is again divided into two divisions, gymnosperms and angiosperms. phanerogams के दो डिविजन्स हैं. पहला है जिम्नोस्पर्म्स एंड दूसरा है एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ये यहाँ पर जगह नहीं है तो ये नीचे ले ली थी मैं. जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स, फिर भी स्पेलिंग नहीं आ रहा पूरा, फिर से लिख लेती. एंजियोस्पर्म्स. तो ये जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है. उसका एक ग्रुप है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा ग्रुप है फेनोरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स जो है, क्रिप्टोगैम्स अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री डिविजन्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. दूसरा जो ग्रुप है फेनोरोगैम्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो इस तरह से ये एक चार्ट है किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन का. अब इसमें वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है. जो एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म दो क्लासेस में डिवाइड हुआ. एंजियोस्पर्म्स के दो क्लासेस हैं, डाइकोटिलिडोनी एंड मोनोकोटिलिडोनी. ये क्लासेस है एंजियोस्पर्म के. डाइकोटिलिडोनी एंड मोनोकोटिलिडोनी. तो ये है दो क्लासेस एंजियोस्पर्म से.
इस बार के सिलेबस में क्या हुआ कि ये जो एंजियोस्पर्म्स है ये पूरा डिलीट कर दिया है सिलेबस में से, ये नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म तक ही है, तो हम जिम्नोस्पर्म तक पढ़ेंगे। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम एंजियोस्पर्म्स भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से चार्ट आप लिख लीजिए। अब इस चार्ट में और एक बात है जो ये है कि ये जो थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा है, ये जो थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, ये जो दो डिविजन्स है ना, ये थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। ये है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मतलब इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। जाइलम फ्लोएम जो है ना वेस्कुलर टिश्यू, वो वेस्कुलर टिश्यू थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा इस डिवीजन के अंडर आने वाले प्लांट्स में नहीं होता। लेकिन जो तीन ये जो डिविजन्स है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, देखिए ये जो तीन डिविजन्स है, तीन डिवीजन कौन से, ये टेरिडोफाइटा, ये जिम्नोस्पर्म एंड ये एंजियोस्पर्म, ये तीनों भी जो है ये है वेस्कुलर प्लांट्स। इसमें इस तीन डिवीजन में आने वाले सभी प्लांट्स कैसे हैं, ये है वेस्कुलर प्लांट्स। तो किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इसमें का पहला ग्रुप है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फेनोरोगैम्स। देन ये जो क्रिप्टोगैम्स है, क्रिप्टोगैम्स फिर तीन डिवीजन में डिवाइड हुआ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनोरोगैम्स दो डिवीजन में डिवाइड हुआ, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के दो क्लासेस है, डाइकोटिलिडोनी एंड मोनोकोटिलिडोनी। क्रिप्टोगैम्स के अंदर आने वाले ये जो दो डिविजन्स है, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा में आने वाले जितने भी प्लांट हैं वो सब नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मतलब उनमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू नहीं होता। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो है, इस टिश्यू से प्लांट में जो वेसल्स होती है, जिस वेसल्स के ज़रिए वाटर एंड फूड का कंडक्शन होता है, तो वो वेसल्स जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू से बनती है। लेकिन ऐसा टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम ये टिश्यू थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में नहीं होता, वेसल्स नहीं होते, इसलिए इन्हें बोलते नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। प्लांट्स विदाउट वेस्कुलर टिश्यू और प्लांट्स विदाउट वेसल्स। फिर ये जो तीन क्लासेस है, ये तीन डिविजन्स है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये तीनों भी जो डिविजन्स है, इनके अंदर आने वाले जो भी प्लांट्स है, सब प्लांट्स में वेसल्स होती है और वो वेसल्स जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू से बनी हुई होती है। तो इसलिए ये जो तीन डिविजन्स है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये वेस्कुलर प्लांट्स के डिवीजन है। इसके अंदर जितने भी प्लांट आएंगे, सारे प्लांट्स में वेसल्स होती है और वो वेसल्स जाइलम एंड फ्लोएम से बनी हुई होती है। जाइलम एंड फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। तो इस तरह से ये जो चार्ट है किंगडम प्लांटी का, ये चार्ट हमने कंप्लीट किया। आपको ये चार्ट को याद करना है क्योंकि ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट, तो हम इस एक एक जो इसका ग्रुप है, डिवीजन है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम किंगडम प्लांटी। तो जो किंगडम प्लांटी है वहीं से स्टार्ट किया था हमने क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटी। सो इसके पहला जो चैप्टर था हमारा, मैंने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट किया है पूरा, और उधर के भी मैंने चैप्टर नंबर 10, देन एनिमल टिश्यू, सेल डिवीजन, ये सब कंप्लीट हुआ है हमारा। इसके पहले का जो चैप्टर था सिस्टेमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में वी हैव स्टडीड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड
ये जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइक absence or presence of seeds, vascular tissue and differentiation of plant body etc. तो किंगडम प्लांटी का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, किंगडम प्लांटी का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक लाइक नंबर 1 absence or presence of seeds. Number 2, vascular tissue, absence or presence of vascular tissue. And number 3, differentiation of plant body. Differentiation of plant body. तो किंगडम प्लांटी का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफिकेशन मतलब किंगडम प्लांटी के 2 ग्रुप्स है, क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, फिर उसके डिविजन्स है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये हो गया फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे हुआ है? तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक लाइक absence or presence of seeds, absence or presence of vascular tissue, differentiation of plant body. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिप्टोगैम्स है, क्रिप्टोगैम्स ये एक ग्रुप है। क्रिप्टोगैम्स में सीड्स नहीं होते, मतलब इसमें एब्सेंस ऑफ सीड्स है, एब्सेंस ऑफ सीड्स। फिर जो फेनरोगैम्स है, फेनरोगैम्स में सीड्स आर प्रेजेंट, इसमें सीड्स होते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया हो गया क्लासिफिकेशन का, वो क्या हो गया? एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड्स। सीडलेस प्लांट क्रिप्टोगैम्स, इसमें सीड्स नहीं होते। फेनरोगैम्स में सीड्स होते हैं। फिर देखिए जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये जो 3 डिविजन्स है, ये 3 डिवीजन, ये थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा दो डिवीजन, सॉरी, ये जो 2 डिविजन्स है, ये 2 डिविजन्स में आने वाले जो प्लांट्स है वो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। लेकिन जो बाकी के 3 डिविजन्स है, जैसे टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये जो डिविजन्स है, ये 3 डिविजन्स कैसे हैं? ये है वेस्कुलर प्लांट्स के डिविजन्स। इसमें आने वाले सब प्लांट्स कैसे है? वेस्कुलर है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि फर्दर क्लासिफिकेशन जो है किंगडम प्लांटी का, उसका जो बेसिस है वो है अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड। जैसे क्रिप्टोगैम्स में सीड्स नहीं होते, फेनरोगैम्स में सीड्स होते हैं। मतलब किंगडम प्लांटी अगर हम बोलेंगे तो किंगडम प्लांटी में सब प्लांट्स आएंगे, सीड्स वाले भी आएंगे, विदाउट सीड, जिनमें सीड्स नहीं होती वो भी प्लांट्स आएंगे। लेकिन जैसे ही हम एक स्टेप नीचे गए क्लासिफिकेशन में, तो किंगडम प्लांटी को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया,
क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिनमें सीड्स नहीं होती, एंड फिनेरोगैम्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिनमें सीड्स होती हैं। फिर क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया डिविजन्स में। इसमें थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये वेस्कुलर प्लांट हैं। फिर तीसरा जो है वो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्लांट बॉडी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्लांट बॉडी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। जो क्रिप्टोगैम्स है, क्रिप्टोगैम्स में आने वाले जो थैलोफाइटा है वो बहुत सिंपल है, उनका जो प्लांट बॉडी है वो उसे थैलस बोलते। उनमें प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। फिर आगे गए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ब्रायोफाइटा। फिर आगे गए टेरिडोफाइटा, उससे भी कॉम्प्लेक्स है। जिम्नोस्पर्म उनसे भी कॉम्प्लेक्स है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है? एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से फर्दर क्लासिफिकेशन of kingdom Plantae is based on characteristic like absence or presence of seeds, vascular tissue, absence or presence of vascular tissue, and differentiation of plant body. Then next जो है फेनेरोगैम्स जो है, फेनेरोगैम्स को क्या बोलते हैं हम? फिनेरोगैम्स को हम बोलते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। दे प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट आर विजिबल। फेनेरोज का मतलब होता है, फेनेरोज ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है विजिबल। तो फेनेरोगैम्स में द फेनेरोगैम्स प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर that are visible. Phanerogams produce special reproductive structures that are visible, मतलब वो हमें दिखते हैं। जरा गेस करो ऐसा कौन सा स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा फेनेरोगैम्स में जो हमें दिखाई देता है? देखिए वो है फ्लावर्स। फेनेरोगैम्स में स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड वो है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फेनेरोगैम्स का। फ्लावर्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फेनेरोज का मतलब होता है विजिबल, एंड फेनेरोगैम्स प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट आर विजिबल। क्रिप्टोगैम्स जो है कि क्रिप्टोगैम्स ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। क्रिप्टोगैम्स कैसे है? क्रिप्टोगैम्स क्या है? दीज आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स मतलब स्पोर्स प्रोड्यूस करते, स्पोर्स बनाते, एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स, एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स। उनमें सीड्स एंड फ्लावर्स नहीं होते। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमेट्स बट सेक्स ऑर्गन्स आर कॉन्सील्ड। इनमें क्या होते हैं? इनमें दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमेट्स, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। So they reproduce sexually by gametes। उनमें गैमेट्स फॉर्म्स होते हैं, लेकिन उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। इसमें क्रिप्टोज का मतलब होता है, ये जो क्रिप्टोज है
क्रिप्टोज ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में हिडन, मतलब छुपे हुए। एंड ये जो गैमोज है, गैमोज का मतलब होता है मैरिज, हिडन मैरिज, क्रिप्टोगैम्स। तो इस तरह से फेनरोगैम्स जो है, फेनरोगैम्स प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट आर विजिबल एंड दैट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फ्लावर्स। एंड क्रिप्टोगैम्स जो है, क्रिप्टोगैम्स आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स। क्रिप्टोगैम्स में सीड्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट्स फॉर्म होते हैं। इसमें देखिए क्रिप्टोगैम्स का मीनिंग क्या होता है। क्रिप्टोस का मतलब होता है क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोज ये एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है हिडन मतलब छिपे हुए, एंड गैमोस का मतलब है मैरिज। नेक्स्ट नंबर 2 है सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेजर प्लांट ग्रुप्स अंडर क्रिप्टोगैम्स।